हाय दोस्तों, हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो हाँ दोस्तों, हम इसमें एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आप देखते हुए तुरंत ही बता देंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो हाँ दोस्तों, हम देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन दो इसकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, हम शैल हैव बीन का प्रयोग आई तथा वी के साथ करते हैं तथा विल हैव बीन का प्रयोग दोस्तों हम सभी कर्ताओं के साथ करते हैं। अन्य जितने कर्ता बचते हैं, सब्जेक्ट बचते हैं, उनके साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमें आपको बता दें कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होती रहे ग्रामर से रिलेटेड। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम असर्टिव सेंटेंसेस की देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। जो स्ट्रक्चर हमारा है, सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी प्रकार से हम विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम वर्क विथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम बाय लिखकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम आइए कुछ सम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस प्रकार से हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो एक्टिव वॉइस में दिया गया है। लिखा है आई शैल हैव बी बॉट ए बुक। आई शैल हैव बी बॉट ए बुक। इसकी पैसिव वॉइस दोस्तों बनेगी। इसकी पैसिव वॉइस जो बनती है दोस्तों ये होती है ए बुक विल हैव बीन। ए बुक विल हैव बीन बॉट बाय मी। बॉट बाय मी। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। जो हमारा ये दूसरा सेंटेंस है ये है विल यू विल हैव हेल्प्ड मी। यू विल हैव हेल्प्ड मी। तो इसकी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगी आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। आई शैल हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है। सर्वप्रथम दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसी प्रकार से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम विल हैव नॉट बीन तथा शैल हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद हम बाय लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से नॉलेज हो जाए कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों इसकी एक्टिव वॉइस है रुचि विल नॉट हैव डन इट। रुचि विल नॉट हैव डन इट। तो इसकी पैसिव वॉइस दोस्तों बनेगी इट विल नॉट हैव बीन डन बाय रुचि। इट विल नॉट हैव बीन डन बाय रुचि। तो इस प्रकार से दोस्तों हम एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके बाद हम दोस्तों एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं और दूसरा सेंटेंस है ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। ही विल नॉट हैव रिटन ए लेटर। तो इसकी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगी। पैसिव वॉइस इसकी इस प्रकार बनेगी दोस्तों ए लेटर विल नॉट हैव रिटन बाय हिम। यहाँ पर दोस्तों हमने ही को हिम में कन्वर्ट कर लिया है। इसी प्रकार के हम प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह से हमने इसको डिस्क्रिप्शन किया है, जिससे कि ही को हिम में, यू को यू में ही रखते हैं, दे को देम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है
सर्वप्रथम हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं। वो भी हम ऑब्जेक्ट के अनुसार विल तथा शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाय लिखते हैं। बाय लिखने के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम दोस्तों क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जो हमें एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। एक्टिव वॉइस में दोस्तों एग्जाम्पल दिया हुआ है, विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ। विल शी हैव वॉश्ड दीज डर्टी क्लॉथ्स। तो इसकी दोस्तों पैसिव वॉइस बनेगी। पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगी दोस्तों, विल दीज डर्टी क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। यहाँ पर दोस्तों सी को हर में कन्वर्ट किया गया है। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जो दोस्तों दूसरा सेंटेंस हमारा है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस इस प्रकार से है, व्हाई शैल आई हैव ड्राइवन द कार। व्हाई शैल आई हैव ड्राइवन द कार। तो दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस बनेगी। दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगी, व्हाई विल द कार हैव बीन ड्राइवन बाय मी। दोस्तों यहाँ पर आई को मी में कन्वर्ट कर लिया गया है और विल का प्रयोग दोस्तों हम द कार के अनुसार हमने विल का प्रयोग यहाँ पर किया है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तथा कमेंट जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे के वीडियो रेगुलर प्राप्त होते रहें।